अपन सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन है, लेट पी ए प्राइम नंबर। अब पी है वो प्राइम नंबर है एंड के बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब के है, कोई भी के है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इफ पी डिवाइड्स के स्क्वायर देन विच ऑफ दिस डेफिनेटली डिविजिबल बाई पी। अब ये आपको समझना थोड़ा सा, अपन कोई भी अगर डिजिट मान लेना तो उससे आपने आसानी से हो सकता है। अब अपने को गिवन है कि पी है वो प्राइम नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पी को अपने को प्राइम नंबर लेना है। जैसे पी की वैल्यू अपन ने ले ली 3, प्राइम नंबर है 3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। या अपन और भी कुछ ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने, ठीक है। और के भी है पॉजिटिव इंटीजर। अब के है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो के की वैल्यू अपन ने ले ली 9। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अपने लेट किया कुछ नहीं किया। अब अपने को गिवन है कि पी है वो डिवाइड्स करता है के स्क्वायर को। अब के स्क्वायर क्या होगा, वो डिवाइड करेगा, पी डिवाइड करेगा के स्क्वायर को। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये डिवाइड हो रहा है क्या। के स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 81 अपॉन पी कितना है 3, तो ये डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 27 बार जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये अपने लेट किया वो सही लेट किया है। अब अपने को ये पूछा है कि विच ऑफ दीज, अब ये चार अपने को कंडीशन दे रखी है। अब चारों में से हमें बताना है कि डेफिनेटली डिविजिबल पी से कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले अपन के बाई 2 ले लेते हैं, के बाई 2। अब के बाई 2 है तो के की वैल्यू क्या अपने पास 9, 9/2, ठीक है, के बाई 2। अब ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है, किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अपने पास क्या रह गया 3/2। इसका मतलब ये डिवाइड तो पूरा नहीं हुआ है, नहीं पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली डिविजिबल नहीं हो सकता पी, ठीक है। तो ये पहले वाला के बाई 2 ये तो अपना कैंसिल हो गया। चलिए ऐसे अपन सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या अपने पास के, ठीक है, के। अब देखना है कि के डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पी के को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो के अपॉन पी, अब के की वैल्यू क्या अपने पास लेट की थी अपन ने 9, और अपॉन पी की वैल्यू क्या है 3, तो ये डिवाइड इजिली डिवाइड हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे 7 के को ले लेते हैं। अब 7 के को डिवाइड कर पाएगा पी या नहीं कर पाएगा, तो चलिए देखते हैं। 7 के अपॉन पी, अब यहाँ से 7 के की वैल्यू क्या है 9, अपॉन पी की वैल्यू क्या है 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये भी डिवाइड कर रहा है। चलिए के क्यूब को और देख लेते हैं अपन। के क्यूब का मतलब के की वैल्यू क्या है 9, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये क्या डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है इनको, तो बिल्कुल करता है। 3 1 जाते हैं 3 3 जा 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। 9 9 जा 81, 81 3 जा 3 2 4 3। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब अपने पास किस किस से डेफिनेटली डिवाइड कर रहा है, वो है अपने पास के, 7 के और के क्यूब, ये अपने पास है। अब कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, इसमें ओनली के नहीं, ओनली के 7 के नहीं, ओनली के 7 के एंड के क्यूब। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इज। अब नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नंबर ऑफ जीरोज हैं कि जो अपने पास पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, कहाँ कहाँ कट हो रहा है एक्स एक्सिस पर, वही अपने क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पर जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा अपने नंबर ऑफ जीरोज। तो कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो यहाँ पर टच कर रहा है ए, एक बी पे टच कर रहा है, एक सी पर टच कर रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, वो अपने को नहीं देखना है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, किस ऑप्शन में अपने को गिवन है सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स एज 0। अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब अपने को बताना है कि इनमें से किसका एक रूट क्या हो 0 हो। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट अपने पास जो दे रखी कंडीशन वो ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3 है। इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। मैंने आपको ये भी बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें तो अपन नहीं बता सकते नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो क्यूब क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्यूबिक है ये,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब सेकंड अपने पास क्या गिवन है, सेकंड अपने पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपने को चेक करना है इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे। तो यहाँ पर x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक अपने पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपन ने ये जो रूट्स निकाले हैं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है, इसमें अपने पास क्या आ रहा है, 0 एक रूट आ रहा है। चलिए ऐसे थर्ड देख लेते हैं अपन। थर्ड में अपने को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -9 तो इधर +9 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, +-3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू या तो 3 हो सकती है और एक्स इज इक्वल टू -3। इसका मतलब इसके दो रूट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, 3 और -3। तो इसका मतलब इसका 0 रूट्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। तो एक खाली खाली अपने पास क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। अब सेकंड ऑप्शन अपने को किस ऑप्शन में गिवन है, वो अपने बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन। अब दो अपने पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अपने को डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है। तो आपको कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपके लिए काफ़ी बार मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी, मैं आपके लिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ सभी की सभी कंडीशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि सभी की सभी अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसके। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंडीशन आपको याद होगी। ऐसे ही अपने पास सेकंड कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 है वो नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है अपने। क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। थर्ड कंडीशन एक और लास्ट अपने पास कंडीशन होती है, वो क्या होती है, A1/A2 है वो इक्वल्स तो हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, C1/C2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी अपने को रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको पता है, आपको याद भी होंगी। तो इस हिसाब से अपने को देखना है कि सबसे पहले अपने पास ऑप्शन फर्स्ट में अपने को क्या गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट में अपने को गिवन है कि A1 अपने को गिवन है B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू 1 अपने को गिवन है। अब अपने को इक्वेशन से अपने को निकालना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो अपने पास स्टेटमेंट क्या होता है, A1/A2 होता है इज इक्वल टू B1/B2 होता है इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो A1/A2 तो एज इट इज़ है अपने पास, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 भी एज इट इज़ है इज इक्वल टू, अब C ये दोनों में C है खाली, तो C/C ये कर दिया। अब C/C हो गया तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर अपन इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो अपने पास क्या रिजल्ट निकलेगा, अब B1 को इधर ले आ सकते हैं, B1 इज इक्वल टू, अब A2 है इसको इधर ले जा सकते हैं, A2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 1। और ये अपने को कंडीशन गिवन है। इसका मतलब ये कंडीशन तो अपने पास क्या है, राइट है। अब सेकेंड इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन और चेक कर लेते हैं अपन, A1/B2 इज इक्वल टू B1/B2। अब B1/B2 ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू B1। लेकिन ये तो अपने पास कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन और चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू A1/B1। अब यहाँ पर A1 है, A1 से कैंसिल हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है अपने पास 1/A2 इज इक्वल टू 1/B1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन भी अपने पास कहीं भी नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। अगला आंसर क्या दे रखा अपने को, फोर्थ, A1/A2 है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए B1/B2 के। बिल्कुल, ये अपने सेकंड कंडीशन जो गिवन है एज इट इज़ यहाँ पर लिख रखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने पास फोर्थ ऑप्शन सही है और फर्स्ट कंडीशन सही है, तो ये किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी।